हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल दी सेलिंग लिस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। एंड मुझे भी इनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने के लिए जब भी आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो। सो रिसेंटली डीजीएस ऑर्डर 16 आया था, एक्सटेंशन ऑफ COC एंड COP। तो काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो मैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस और डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों की। सो वीडियो को पूरा देखिए एंड ध्यान से देखिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में मेरा टेलीग्राम पे भी एक सेलिंग बिस्ट का चैनल है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी कांटेक्ट करने के लिए जो लिंक्स है वो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। Ship owners and RPSL companies shall verify the requirements via STCW regulations. So जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये है कि इज़ द DGS ऑर्डर 16 ऑफ 2021 एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन सीफेयरर्स। कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि DGS ऑर्डर 16 जो है 2021 का एक्सटेंशन ऑफ COC एंड COP ये सब के लिए एप्लीकेबल है क्या, सारे इंडियन सीफेयरर्स के लिए। तो डीजी ने आंसर दिया हुआ है नो, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सीफेयरर्स इन ब्रैकेट इंडियन/फॉरेन हु आर इन पोजीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इंक्लूडिंग DCs एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इश्यूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द DG शिपिंग। सो ये सब के लिए एप्लीकेबल है जिनको सर्टिफिकेट इशू किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ DG शिपिंग। तो वो सीफेयरर्स इंडियन भी हो सकते हैं या फॉरेनर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है विच सर्टिफिकेट्स आर इन एम्बिट ऑफ DGS ऑर्डर 16 ऑफ 2021। सो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है जिनके लिए DGS ऑर्डर 16 ऑफ 2021 लागू हो रहा है। तो इसमें आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो कि मास्टर्स ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स के लिए है। देन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5 एंड 6 ऑफ द कोड। सो उस जो COP है वो किस किस के लिए आपका PST, FPFF, PSCRB, फास्ट रेस्क्यू बोट NEFRP, देन AFF, MFA, MCare मीन्स मेडिकल केयर। देन रिफ्रेशर ट्रेनिंग चुके जो सर्टिफिकेट्स है आपके PST, FAFF, PSCRB, FRB, MFF, AFF एंड MCare। देन डेंजरस कार्गो एंडोर्समेंट DC1 बेसिक एंड लेवल 2 एडवांस, तो DC के लिए भी एप्लीकेबल है। क्वेश्चन 3 जो है वो है COP ऑफ एबल सीफेयर और रेटिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वॉच इज़ नॉट कवर्ड अंडर DGS ऑर्डर 16 ऑफ 2021। तो जो हमारे एबल बॉडीड सीमेन रहते हैं या फिर AB लोग रहते हैं उनका जो COP है क्या ये DGS ऑर्डर में कवर किया हुआ है 16 ऑफ 2021 या नहीं। सो उसका आंसर है यस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इशूड अंडर STCW regulations for able seafarer deck, able seafarer engine room, electrotechnical rating have no limitations in terms of validity period. Those COPs do not require revalidation or refresher and hence not in ambit of the orders। तो ये जो COP है उसके लिए जो एबल सीफेयरर्स के लिए COP है या फिर रेटिंग्स जो इंजन रूम और डेक में दोनों में नेविगेशन वॉच का पार्ट है उनके लिए, नेविगेशन है नहीं इंजन रूम वॉच का पार्ट है, उनके लिए ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 टू टेक बेनिफिट ऑफ ऑर्डर 16 ऑफ 2021 व्हेन डू आई हैव टू जॉइन दिस शिप। सो इसका आंसर है सीफेयरर्स ऑन बोर्ड शिप एज ऑन 20th of April 2021 और एनी सीफेयर हु जॉइंस अ शिप ऑन और बिफोर 31st July 2021। सो जो DGS ऑर्डर 16 ऑफ 2021 है इसका अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो सीफेयर, दो कंडीशन दिया है, सीफेयर ऑलरेडी शिप पे होना चाहिए या फिर सीफेयर को ज्वाइन करना चाहिए ऑन और बिफोर 31st of July 2021, तभी ये इस ऑर्डर का बेनिफिट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 एज पर द ऑर्डर ऑफ 16 of 2021 is the validity of all certificates extended till December 2021।
सो इसका आंसर है यस, सारे सर्टिफिकेट्स का वैलिडिटी जो है 31 दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड किया हुआ है एज़ पर DGS ऑर्डर 16 ऑफ 2021। उन्होंने लिखा है सर्टिफिकेट्स ऑफ सीफेरर विच हैव एक्सपायर्ड और विल एक्सपायर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2021 विल स्टैंड एक्सटेंडेड। तो उसके सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारे 31 दिसंबर 2021 तक एक्सटेंडेड रहेंगे। All the seafarers whose COCs have expired or will be expiring on or before 31st December 2021 need to be in compliance with the requirement of the STCW code। तो ये तो सबका होता है। That is, the concerned seafarer shall have approved seagoing service performing functions appropriate to the certificate of competency held for the period of at least 12 months in total during last 5 years or 3 months in total during preceding 6 months immediately prior to the expiry of certificate। तो बेसिकली आपका सी टाइम कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, माई सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी हैज़ एक्सपायर्ड ऑन 25 ऑफ फेब 2021, यानी कि 31 जुलाई 2021 के पहले एक्सपायर हो रहा है। आई फुलफिल द STCW रिक्वायरमेंट फॉर रीवैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट बट हैव नॉट अप्लाइड फॉर रीवैलिडेशन। Will my certificate be extended till December 2021? Facilitate my joining on a ship। सो इसमें उन्होंने एक डाउट दिए है कि 31 जुलाई 2021 के पहले की जो भी डेट है उस टाइम में आपका सर्टिफिकेट जो COC है एक्सपायर हो चुका है एंड जो रिक्वायरमेंट है रीवैलिडेशन करने के लिए COC का वो फुलफ़िल कर रहा है कैंडिडेट, बट रीवैलिडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। क्या फिर भी सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2021 तक एक्सटेंडेड किया जाएगा एंड ज्वाइनिंग कर सकते हैं क्या इस कंडीशन में? तो DG ने आंसर दिया है हाँ, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बट ये जो ज्वाइनिंग है 31 जुलाई 2021 को, यानी उस दिन या फिर उसके पहले होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, माई COC हैज़ expired and do not comply with the STCW provision for revalidation of the COC. I intend to join ship in June 2021. Will my COC be extended till 31st December 2021? सो यहाँ पे ये लोग ये बोलते हैं कि COC जो एक्सपायर्ड हुआ है, लेकिन जो COC रिवैलिडेशन के लिए सी गोइंग सर्विस का क्राइटेरिया है 5 साल में 12 महीना और इमीडिएटली बिफोर ज्वाइनिंग के जो 6 मंथ्स है उसमें 3 महीना, अप्रोप्रिएट टू द फंक्शंस रिलेट जो कि उस COC के लिए जो फंक्शंस है उसमें काम किया करना चाहिए कैंडिडेट को। तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है इस कंडीशन में? तो नहीं ज्वाइन कर सकते आप। इफ़ द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी हैव एक्सपायर्ड एंड द सीफेरर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ STCW कन्वेंशन, द सीफेरर सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सटेंडेड और रिवैलिडेटेड एज पर DGS ऑर्डर नंबर 16। Question number 8, I am on board a ship now and my COC is valid till 20 May 2021. Okay, I am expecting relief in Feb 2022. On expiry of the contract, will my COC as well as COP be extended till the end of the contract? Yes, COP और COC as per DGS order extend किया जाएगा until 31st December 2021 और एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच एवर हैपन्स लेटर, या तो 31 दिसंबर 2021 तक या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो अगर 31 दिसंबर 2021 के बाद एक्सपायर हो रहा है, तो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर जो एक्सपायरी डेट है आपके कॉन्ट्रैक्ट की उस दिन तक आपके सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम ऑन बोर्ड शिप एंड माई COC इज़ वैलिड टिल 20th September 2021. I am expecting relief in June 21. After availing the leave, can I join the ship in July 21 without revalidation of my COC for contract? Yes. जब तक आप 31 जुलाई 2021 ऑन और बिफोर वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। Question number 10, I have advanced level OLDC which has expired on 15th April 2021. I want to join as a chief officer on 15 June 2021. Can I join? So answer है yes,
आपका जो एडवांस लेवल का डीसी है जो एक्सपायर हो गया है 15 अप्रैल 2021 को, और आप वापस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन 15 जून 2021, यानी कि बेसिकली आपका डीसी एक्सपायर हो गया है, लेकिन अगर आप जो ज्वाइनिंग कर रहे हो, आपकी ज्वाइनिंग 31 जुलाई 2021 इस दिन या फिर उसके पहले होने वाली है, तो यस आप उस एक्सपायर्ड डीसी के साथ ज्वाइन कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अप्रूव्ड सी गोइंग सर्विस परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ अप्रोप्रिएट टू दी टैंकर endorsement that you are holding for a period of at least 3 months in total during the preceding 5 years। बेसिकली पिछले 5 साल में कम से कम 3 महीने का आपका सर्विस होना चाहिए टैंकर्स पे जिसका आप डीसी हेल्ड कर रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड सी गोइंग सर्विस ऑन टैंकर देन यू हैव टू अंडरटेक एडवांस ट्रेनिंग कोर्स फॉर द टैंकर। अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड सी गोइंग सर्विस नहीं है तो आपको एडवांस ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम रेटिंग /able seafarer with 1 year sea service in last 5 years and do not possess any DCE. A company has offered me a job on tanker. Can I get DCE? So आंसर है yes। आप रेटिंग है, एबल सीफेरर है और आपके पास 1 ईयर सर्विस है पिछले 5 सालों में और आपके पास कोई DCE नहीं है और आपका ज्वाइनिंग है, तो आप DCE ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 टियर मैकेनिज़्म जो है डीजी का ई लर्निंग का उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ई मॉड्यूल में जाके बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा टैंकर के लिए, उसके बाद असेसमेंट करना पड़ेगा ई मॉड्यूल में ही, उसके बाद ऑनलाइन टैंकर बेसिक कोर्स करना पड़ेगा किसी भी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, एंड उनका असेसमेंट होने के बाद आपको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन अपीयर करना है। एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन अपीयर करने के बाद आपको डीसी इशू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू आई एक्सेस दी DGS ऑर्डर 16 ऑफ 2021। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जिनको DG की वेबसाइट से एक्सेस करना है तो यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, या फिर आप DG की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे शिपिंग नोटिसेस करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसमें DGS ऑर्डर होगा, वहाँ पे जाके क्लिक हेयर टू व्यू ऑल वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सारे DGS ऑर्डर आ जाएंगे आपको, लेटेस्ट वाला ऊपर रहेगा, उसमें आप DGS ऑर्डर 16 पे क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए।